श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये सावन अधिक मास का महीना चल रहा है। पंडित जी ने इस सावन अधिक मास के महीने में कुछ ऐसे विशेष उपाय के बारे में बताए हैं जो आप लोगों को जानना बेहद ही जरूरी है। और ये उपाय पहले की नहीं है, ये उपाय पंडित जी ने अभी की कथाओं में बताए हैं जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सावन अधिक मास के नए उपाय के बारे में बताएंगे जो पंडित जी ने अभी नई मैनपुरी की कथा में बताई है। उन उपायों को हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, ये अधिक मास बार बार नहीं आता है, ये 3 साल में एक बार आता है और इस बार अधिक मास के बीचों बीच पड़ा है, तो ये बहुत ही बड़ा महासंयोग है। इसमें बहुत सारे ऐसे उपाय बनते हैं जो हमारी सोई किस्मत को चमकाने वाले होते हैं। पंडित जी ने सबसे पहला जो उपाय बताया था वो इन 7 तिथियों और 7 दिनों का बताया था। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 7 तिथियां हैं और 7 दिन हैं और उनके उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहली तिथि जो है वो है पंचमी तिथि। तो आपको जब भी पंचमी तिथि पड़े तो यह उपाय आप कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में ही। दूसरी जो तिथि है वह अष्टमी तिथि। तीसरी जो तिथि है वो एकादशी और चौथी जो तिथि है वो प्रदोष का व्रत है। और एकादशी आपको 29 को पड़ रही है और प्रदोष का व्रत 30 को। तो ये दोनों तिथि आपको लगातार ही मिल जाएंगे। 5वीं तिथि मासिक शिवरात्रि व्रत और 6वीं तिथि है अमावस्या और 7वीं जो तिथि है वो है पूर्णिमा। तो आपको इन 7 तिथि पर ये उपाय करने हैं। चलिए जानते हैं उपाय क्या करने हैं। यह उपाय आपको शाम के समय प्रदोष काल के समय करना, 6 बजे से लेकर 7-8 बजे तक ये उपाय आप कर सकते हैं। ये उपाय करने से आपके घर में हो रहे झगड़े झंझट। आपको शाम के समय 5 आटे के दीपक तैयार करने हैं। इसमें आटे का दीपक सबसे अच्छा रहेगा। अगर आटे का आप नहीं बना सकते तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हो, लेकिन वो नए दीपक होने चाहिए। 5 दीपक में आपको गोल बाती रखनी है। भगवान शिव जी का पूजा है तो इसमें गोल बाती का ही प्रयोग करते हैं। और फिर उसमें शुद्ध गाय का घी डाल देते हैं। फिर 5 दीपक को आपको अभी जलाना नहीं है, एक थाली में रख लेनी है। और फिर उस दीपक को फिर अपने घर में पूजा स्थल पर आप भगवान की जो दिया आरती करते हैं वो कर ले और 5 दीपक को वहीं पे जला लें। और जलाने के बाद फिर उस थाल को लेकर आप सीधे अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाएं। फिर उस 5 दीपकों को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए एक लाइन में अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना। मुख्य द्वार के अंदर नहीं रखना, थोड़ा सा बाहर ही रखना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपनी सारी मनोकामना बोलनी है। इस उपाय को करने के बाद आपकी सारी दुख सुख समस्याएं बीमारी आदि दूर हो जाएंगे, घर में हो रहे कलह खत्म होंगे। ये उपाय आप अवश्य करें। दूसरा जो उपाय है वो आपको 30 जुलाई रविवार प्रदोष के दिन करना है। ये उपाय आपको इसलिए करना है ताकि आपका पैसा कोई लेके चला गया है और वो पैसा आपको नहीं दे रहा है, या फिर मांगने पे भी वो पैसा आपका नहीं ऊपर हो रहा है, तो उसके लिए ये उपाय आपको करना है। धन की भी बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है तो भी आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल के दिन आपको ये 3 शिव बेलपत्री लेकर मंदिर जाना है। पहली जो बेलपत्री है वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ानी है। दूसरी जो बेलपत्री है वो आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ानी है। उसकी बीच वाली जो पत्ती है वो आपकी तरफ मुख होना चाहिए। और तीसरी जो बेलपत्री है वो आपको गणेश शिवलिंग के कटी भाग से छुआना है। और फिर छुआने के बाद उसको आपको लेके आ जाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे। और बेलपत्री वृक्ष के नीचे अगर कोई भी कंकड़ मिले तो उस कंकड़ पे चढ़ा देना है। अगर कंकड़ ना मिले तो शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजा करके फिर उस पे बेलपत्र चढ़ा के अपने मनोकामना बोलनी है। उपाय बहुत ही कारगर है, आप लोग करके देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।